क्या आप भी दिन के अंत में सोचते हैं, काश मेरे पास और समय होता? दोस्तों, सच्चाई ये है कि समय सबके पास बराबर है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग समय को कैसे पकड़ते हैं और उसे अपने लक्ष्य की दिशा में मोड़ते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे समय सचमुच आपकी मुट्ठी में आ सकता है। तैयार हो जाइए, ये कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अध्याय 1, समय की असली कीमत। जो जान गया वही जीत गया। दोस्तों, जब भी हम अपनी जिंदगी का विश्लेषण करते हैं तो सबसे कीमती चीज कौन सी लगती है? पैसा, रिश्ते, करियर या फिर और कुछ? दोस्तों, किताब के मुताबिक सबसे कीमती चीज है समय, क्योंकि समय ही आधार है। हर रिश्ता, हर सपना, हर कमाई, हर खुशी, सब समय के सही उपयोग पर निर्भर है। समय होना जीवन समय और जीवन को अलग अलग सोचना सबसे बड़ी भूल है। किताब कहती है, समय ही आपका जीवन है। जो समय का आदर नहीं करता वह अपने जीवन का अपमान कर रहा है। पैसा चला जाए तो कमाया जा सकता है, नाम खराब हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़े तो इलाज किया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय को बर्बाद करना मतलब अपनी जिंदगी के हिस्से को खोना है। समय बर्बादी के 3 सबसे बड़े कारण। लक्ष्यहीन जीवन, बिना किसी दिशा के जीना। ऐसा है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में नाव चलाना। किताब कहती है, अगर आप खुद के लिए लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपने लक्ष्य पूरे कराने में लगा देगा। 2, अनुशासन की कमी। समय को काबू में रखने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता वह समय का भी मालिक नहीं बन सकता। 3, छोटी छोटी लापरवाहियां। 5 मिनट सोशल मीडिया, 10 मिनट टीवी, 15 मिनट बेकार की बातें। दिन भर में बर्बाद किया गया समय सालों में सफलता छीन लेता है। सफल लोग समय को कैसे देखते हैं? किताब बताती है कि बड़े सफल लोग समय को पैसों से भी कीमती मानते हैं। वे हर काम से पहले यह सोचते हैं, क्या यह काम मेरे लक्ष्यों के करीब ले जाएगा या दूर? उनका हर मिनट एक मकसद से भरा होता है, चाहे वो सोचने का समय हो, पढ़ने का हो या काम करने का। सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार समय की समझ है। दोस्तों, आप कैसे जानें कि आप समय का आदर कर रहे हैं या नहीं? क्या आप अपने दिन का प्लान बनाते हैं? क्या आप जानबूझकर समय निकालते हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए? क्या आप हर दिन यह सोचते हैं कि मेरा आज का दिन मेरे सपनों के लिए कितना काम आया? अगर जवाब ना है तो संभल जाइए। समय हाथ से निकलने में देर नहीं लगती। चैप्टर 1 का अंतिम संदेश। समय का सम्मान कीजिए, समय आपको सम्मान दिलाएगा। जो अपने समय की कद्र करता है, दुनिया उसकी कद्र करना सीख जाती है। जीवन एक गिनती है और वह गिनती सिर्फ समय की है। अगर समय इतना कीमती है तो क्या आप जानते हैं कि उसे पकड़ने और अपने लक्ष्य के हिसाब से मोड़ने की सबसे बड़ी तकनीक कौन सी है? जानने के लिए बने रहिए अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे समय पर नियंत्रण यानी टाइम कंट्रोल मास्टरी की रहस्यमयी कला के बारे में। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अध्याय 2, समय पर नियंत्रण, सफलता की असली चाबी। अब जब हमें समझ आ गया कि समय ही असली धन है, तो अगला सवाल उठता है, कैसे समय को काबू में रखें? क्योंकि जब तक समय आपके नियंत्रण में नहीं होगा, तब तक सपने भी केवल सपने ही रहेंगे। आज हम सीखेंगे समय पर नियंत्रण पाने की असली जानकारी। दोस्तों, समय पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? किताब साफ कहती है कि जिसने समय को जीत लिया उसने जिंदगी को जीत लिया। बिना समय नियंत्रण के आप हमेशा दूसरों के प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। समय नियंत्रण, यहां अपने जीवन का नियंत्रण। सोचिए, क्या आप अपने दिन के मालिक हैं या हालात के गुलाम? समय पर नियंत्रण के 3 मुख्य स्तंभ। 1, योजना बनाना, प्लानिंग। सफल लोग दिन की शुरुआत प्लानिंग से करते हैं। किताब कहती है, जो कल की तैयारी आज कर लेता है वही भीड़ से अलग चमकता है। हर रात सोने से पहले अगले दिन की लिस्ट बनाइए। सबसे जरूरी काम कौन से हैं? किन कामों का सीधा कनेक्शन आपके लक्ष्यों से है? किन कामों को छोड़ सकते हैं? छोटी आदत, रात में 5 मिनट की प्लानिंग सांपा दिन भर का फोकस 5 गुना बढ़ जाता है। तो प्राथमिकता तय करना, प्रायोरिटाइजेशन। हर काम जरूरी नहीं होता। किताब के अनुसार कामों को 3 श्रेणियों में बांटना सीखिए, महत्वपूर्ण और तात्कालिक, जैसे एक्सपायरी डेट वाले प्रोजेक्ट्स, महत्वपूर्ण
लेकिन तात्कालिक नहीं, जैसे हेल्थ स्किल सीखना, ना महत्वपूर्ण ना तात्कालिक, जैसे बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। गलती जो लोग करते हैं, ज्यादातर लोग तीसरी कैटेगरी में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। जरूरी कामों पर ध्यान देना आपको सफल बनाएगा, आसान कामों पर ध्यान देना आपको पीछे छोड़ देगा। 3. समय का ट्रैक रखना, टाइम ट्रैकिंग। किताब का एक शानदार सुझाव। हर घंटे पर खुद से पूछो, क्या मैं अभी वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? समय ट्रैक करने से हमें अपनी आदतों का असली चेहरा दिखता है। हफ्ते में एक बार अपने समय का ऑडिट कीजिए। कितना समय प्रोडक्टिव काम में गया, कितना समय बर्बाद हुआ, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। छोटी आदत, दिन में 3 बार खुद को चेक कीजिए, मैं किस काम में हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं। छोटी छोटी तकनीकें जो बड़ी मदद करेंगी। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक। नो डिस्ट्रैक्शन आवर्स, कम से कम दिन में 2 घंटे बिना किसी फोन सोशल मीडिया के काम करना। डेलीगेशन, जो काम कोई और कर सकता है उसे सौंप दीजिए। खुद को महत्वपूर्ण कामों के लिए फ्री रखिए। चैप्टर 2 का अंतिम संदेश। समय पर नियंत्रण पाने के लिए प्लानिंग, प्राथमिकता और ट्रैकिंग, ये तीनों मंत्र जरूरी हैं। जो हर दिन अपने समय पर ध्यान देता है, आने वाले समय में वही दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। याद रखिए, अगर आप हर दिन पर राज नहीं करेंगे तो दिन आपके सपनों पर राज करेगा। अब जब आप समय को कंट्रोल करना सीख रहे हैं तो सोचिए, कौन सी छुपी हुई आदतें हैं जो चुपचाप आपका कीमती समय खा जाती हैं। जानिए अगला अध्याय, जहां हम बात करेंगे समय के गुप्त चोरों, हिडन टाइम थीव्स और उनसे बचने के अद्भुत तरीकों के बारे में। अध्याय 3, समय के गुप्त चोर, जो आपकी मेहनत चुपचाप चुराते हैं। आपने खूब मेहनत की, दिन भर बिजी रहे, लेकिन फिर भी दिन के अंत में लगा कि कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ। तो हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे गुप्त चोर घूम रहे हों जो आपका अमूल्य समय चुरा रहे हैं। आज हम जानेंगे इन छुपे हुए टाइम थीव्स को और उनसे बचने के तरीके। साथियों, समय के 5 सबसे खतरनाक गुप्त चोर। 1. अनियोजित दिन, अनप्लान्ड डे। किताब बताती है, अगर आप दिन की शुरुआत बिना प्लान के करते हैं तो पूरा दिन दूसरों के एजेंडा पर चला जाता है। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो बेकार की चीजें खुद ब खुद हमारी लाइफ में जगह बना लेती हैं। बिना रोड मैप के सफर करने का मतलब रास्ता भटकना तय है। यदि आप हर सुबह या रात को अपना दिन प्लान करें, 3 सबसे जरूरी काम पहले तय करें। 2. अनावश्यक मीटिंग्स और बातें, यूजलेस मीटिंग्स एंड गॉसिप। ऑफिस मीटिंग्स या दोस्तों से घंटों की गपशप जहां कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं निकलता, यह समय का सबसे बड़ा हत्यारा है। किताब कहती है, हर मीटिंग का एजेंडा तय करें, हर बातचीत में स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। छोटी आदत, मीटिंग्स को सीमित समय में रखें और फोकस्ड रखें। 3. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, सोशल मीडिया, ओटीटी। फोन की छोटी सी नोटिफिकेशन बीप और हमारा 15 मिनट उड़न छू। किताब में लिखा है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन 20वीं सदी का सबसे बड़ा समय चोर है। सोशल मीडिया, अनावश्यक मैसेजिंग और बिन वजह वीडियो देखने से हम अनजाने में घंटों गवा देते हैं। टिप, दिन में कुछ निश्चित नो फोन आवर्स तय करें, खासतौर से सबसे प्रोडक्टिव टाइम में। 4. परफेक्शनिज्म, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। इस सोच में कई लोग जरूरी काम को भी देर से करते हैं। किताब कहती है, डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी काम पूरा होना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि वह 100% परफेक्ट हो। सोचिए, आपने कई काम शुरू किए लेकिन अधूरे छोड़े तो आपका समय भी अधूरा बर्बाद हुआ। 5. अनावश्यक हाँ कहना, सेइंग यस अननेसेसरीली। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम ना नहीं कह पाते और हर किसी के काम में उलझ जाते हैं। किताब में बताया गया है, हर हाँ आपके खुद के लक्ष्य से एक कदम दूर कर सकता है। सीख, अगर कोई काम आपके असली लक्ष्य से जुड़ा नहीं है तो शिष्टता से मना करना सीखिए। समय चोरों से बचने के लिए 3 शानदार रणनीतियां। 1. डेली सेल्फ चेक, हर रात खुद से पूछिए, आज मेरा समय किसने चुराया। 2. डिजिटल डाइट, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम के लिए टाइम लिमिट सेट करें। 3. ना की कला सीखिए, विनम्रता से मना करना आपके लक्ष्यों के लिए बेहद जरूरी है। चैप्टर 3 का अंतिम संदेश। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं,
बल्कि आपकी समय की चोरी करने वाली आदतें हैं। जो व्यक्ति इन छिपे हुए चोरों को पहचान कर रोकना सीख जाता है, वही अपने समय का असली मालिक बनता है। याद रखिए, समय चुराने वाले बहानों को हराकर ही असली सफलता पाई जाती है। अब सोचिए, अगर आप इन सभी समय चोरों को हरा दें, तो भी क्या गारंटी है कि आपका हर दिन सुपर प्रोडक्टिव रहेगा? जानने के लिए तैयार रहिए अगले अध्याय में, जहां हम सीखेंगे आदर्श दिन, आइडियल डे कैसे बनाएं और कैसे हर दिन को गोल्ड जैसा चमका सकते हैं। अध्याय 4, आदर्श दिन कैसे बनाएं। हर दिन को गोल्ड जैसा चमकाइए। अगर आपकी हर सुबह शानदार हो, हर दोपहर प्रोडक्टिव हो और हर शाम संतुष्ट करने वाली हो, तो क्या आप सोच सकते हैं आपकी जिंदगी कैसी होगी? आज हम जानेंगे कैसे एक आदर्श दिन बनाया जाता है, जिसे फॉलो करते हुए आप हर दिन को अपने सपनों के करीब ले जा सकते हैं। आदर्श दिन की परिभाषा किताब कहती है, आदर्श दिन वो होता है जहां आप अपना सबसे अच्छा वर्जन बनते हैं, बिना अफसोस, बिना पछतावे। ये कोई परफेक्ट दिन नहीं है, बल्कि ऐसा दिन है जिसमें फोकस है, संतुलन है, खुशी है, प्रगति है। याद रखें, आदर्श दिन खुद ब खुद नहीं बनते, इन्हें बनाना पड़ता है। आदर्श दिन बनाने के 5 सुनहरे नियम। 1, सुबह की जीत। विनिंग द मॉर्निंग किताब में बताया गया है कि सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी दिनचर्या का टोन सेट करता है। सफल लोग दिन की शुरुआत 3 चीजों से करते हैं। शरीर के लिए कुछ एक्सरसाइज या योगा, दिमाग के लिए कुछ रीडिंग, जर्नलिंग, आत्मा के लिए कुछ मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड। जैसी सुबह वैसा दिन। 2, फोकस्ड कार्य समय, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स। दिन भर में कम से कम 2-3 घंटों का डीप वर्क सेशन होना चाहिए। बिना किसी रुकावट, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया के सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। किताब कहती है, डीप वर्क शैलो लाइफ से बचाता है। छोटी आदत, काम के समय मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालें। 3, माइंडफुल ब्रेक्स। माइंडफुल ब्रेक्स, लगातार काम करते रहना भी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। इसलिए छोटे छोटे ब्रेक्स जरूरी हैं, लेकिन वह ब्रेक्स भी क्वालिटी के हों। हल्की वॉक, गहरी सांसें लेना, स्ट्रेचिंग ध्यान दें। ब्रेक का मतलब सोशल मीडिया नहीं, दिमाग और शरीर को सच में ताज़ा करना है। 4, प्रगति का मूल्यांकन, डेली रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में 10 मिनट निकालकर खुद से सवाल पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया? क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा? कल क्या बेहतर कर सकता हूं? किताब कहती है, रिफ्लेक्शन बिना करेक्शन के अधूरी है। 5, अगली सुबह की तैयारी, प्रिपेयर फॉर टुमारो। दिन खत्म करने से पहले अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय कर लीजिए। यह आदत अगली सुबह को और भी पावरफुल बना देती है। छोटी आदत, रात को 5 मिनट में अगली सुबह का ब्लूप्रिंट बनाइए। आदर्श दिन, आदर्श जीवन। अगर आप लगातार आदर्श दिन जीना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपकी आदतें, आपकी सोच, आपका रिजल्ट बदलने लगेगा। किताब का मैसेज है, हर दिन छोटा सुधार, बड़ी जिंदगी में बड़ा बदलाव। चैप्टर 4 का अंतिम संदेश, जीवन कोई एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन हर दिन के सही चुनाव मिलकर आपका संपूर्ण जीवन बदल देते हैं। आदर्श दिन बनाइए, आदर्श जीवन अपने आप तैयार होगा। याद रखिए, हर दिन जीतना सीखो, जिंदगी खुद ब खुद जीत में बदल जाएगी। अब सोचिए, जब आदर्श दिन बनाना सीख लिया है, तो क्या आप जानते हैं कि अपनी ऊर्जा, एनर्जी को कैसे मैनेज करें ताकि दिन भर थकान न हो और आपका फोकस बना रहे? जानिए अगले अध्याय में ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट के रहस्यों के बारे में, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। अध्याय 5, ऊर्जा प्रबंधन, सफलता के लिए फ्यूल कैसे बचाएं और बढ़ाएं। समय होना ही काफी नहीं है, समय के साथ ऊर्जा होना भी जरूरी है, क्योंकि थका हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी समय रखे, वो उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज हम जानेंगे कैसे अपनी ऊर्जा को पूरे दिन के लिए संजो कर रखें और अपनी लाइफ में असाधारण रिजल्ट लाएं। ऊर्जा का विज्ञान, सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग और भावना भी। किताब समझाती है कि ऊर्जा सिर्फ फिजिकल नहीं होती, 3 स्तरों पर ऊर्जा काम करती है। 1, शारीरिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी, शरीर की ताकत और स्वास्थ्य। 2, मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी, फोकस, सोचने की शक्ति। 3, भावनात्मक ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी, मूड, जोश और सकारात्मकता।
तीनों में से कोई एक भी कमजोर हुआ तो आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे गिर जाती है। ऊर्जा प्रबंधन के 5 बेहद जरूरी मंत्र। 1, नींद को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज स्लीप। यह किताब कहती है कम नींद, धीमा दिमाग प्लस चिड़चिड़ा मूड प्लस कमजोर शरीर। सफल लोग नींद से समझौता नहीं करते। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आपके दिन भर के परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकती है। एक्शन टिप, हर रात सोने का फिक्स्ड टाइम सेट करें और 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी बना लें। 2, सही खान पान। ईट फॉर एनर्जी। जंक फूड, ज्यादा शक्कर और फास्ट फूड से ऊर्जा गिरती है। किताब बताती है जैसा ईंधन वैसी दौड़। एक्शन टिप, ताजगी से भरा खाना, फल, सब्जियां, नट्स अपनी डाइट में शामिल करें और दिन में खूब पानी पिएं। 3, ऊर्जा बढ़ाने वाली एक्सरसाइज। एनर्जी बूस्टर मूवमेंट्स। पूरे दिन बैठना आपकी ऊर्जा को मार देता है। किताब में सलाह दी गई है हर 1 या 2 घंटे में थोड़ा चलें, स्ट्रेच करें या हल्का व्यायाम करें। एक्शन टिप, हर घंटे 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और शरीर को हल्का स्ट्रेच करें। 4, माइंड क्लीनिंग, मेंटल डिटॉक्स। दिमाग में हर समय अनावश्यक सूचनाएं, न्यूज़, गॉसिप, नेगेटिविटी भरते रहना ऊर्जा की चोरी करता है। किताब कहती है जैसे घर की सफाई करते हैं वैसे ही दिमाग की भी सफाई होनी चाहिए। एक्शन टिप, दिन में कुछ समय बिना मोबाइल, बिना स्क्रीन, सिर्फ चुपचाप बैठने का अभ्यास करें। 5, सही लोगों के साथ रहना। सराउंड विथ एनर्जी गिवर्स। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं और सकारात्मक लोग आपको उड़ने के लिए पंख देते हैं। किताब में लिखा है आप उन्हीं 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। एक्शन टिप, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपको उत्साहित, प्रेरित और खुश करते हों। चैप्टर 5 का अंतिम संदेश, समय प्लस ऊर्जा, असाधारण परिणाम। अगर आपके पास समय है लेकिन ऊर्जा नहीं तो आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपके पास ऊर्जा है लेकिन समय बर्बाद करते हैं तो भी सफलता दूर रहेगी। समझदारी यह है कि आप दोनों का सही संतुलन बनाएं। याद रखिए, ऊर्जा प्रबंधन ही समय प्रबंधन की असली कुंजी है। फाइनल प्रैक्टिकल सजेशंस अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, इस किताब की सीख है। 1, हर दिन की शुरुआत प्लानिंग से करें, बिना लक्ष्य के न जागें। 2, समय के चोरों को पहचानें और उन्हें तुरंत रोकें। 3, आदर्श दिन की आदत बनाएं, छोटी छोटी जीतें रोज हासिल करें। 4, ऊर्जा का संरक्षण और विस्तार करें, नींद, खानपान, मूवमेंट और सही संगति से। 5, हर सप्ताह खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपना समय और ऊर्जा सही दिशा में लगा रहा हूं? अगर आप इन बातों का 30 दिनों तक ईमानदारी से पालन कर लें तो आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा वो खुद आपको हैरान कर देगा। आखिरी संदेश, समय आपकी मुट्ठी में है, अब यह आप पर है कि आप इसे कसकर पकड़ते हैं या उंगलियों के बीच से फिसलने देते हैं। फैसला आपका है, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। आज से ही अपनी समय शक्ति और ऊर्जा शक्ति को संभालिए और अपने सपनों को सच की जमीन पर उतारिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।